वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में कॉन्साइनमेंट अकाउंट्स पढ़ना है या आपको कॉन्साइनमेंट अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का साहित्य एवं पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022। तो अभी तक इस चैप्टर में मैंने बताया है आपका कि कॉन्साइनमेंट क्या होता है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट्स क्या होता है, गुड्स सेंट और कॉन्साइनमेंट्स क्या होता है, कॉन्साइनर किसे कहते हैं, कॉन्साइनी किसे कहते हैं, सिंपल कमीशन क्या होता है, डिल क्रिएटेड कमीशन क्या होता है, ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन क्लास जिसको बोलते हैं वो मैंने दिया है। वो आपका वीडियो लेक्चर नंबर 1 में क्या अवेलेबल है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में जर्नल एंट्रीज and necessary accounts in the books of consignor और in the books of consignee, वो लेक्चर नंबर 2 में बताया है। और आज लेक्चर नंबर 3 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। एक बार फिर से बोल दूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन बुक एडिशन 2022 वाला से सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला आपका इंटेंशन होना चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो सीधा सा मतलब है 60 से 70% क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे और आप क्या करेंगे, जल्दी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, एक आध इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, तो आपको क्या फील होगा कि हमसे क्वेश्चन बन पा रहा नहीं है। तो पहला इंटेंशन होगा क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना, राइट। प्रॉब्लम हार्ट का है, किडनी का दबा देगा तो कैसे ठीक होगा, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन को क्या किया हूं, बोर्ड पे लिख दिया हूं। तो बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता क्या है, रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई कॉन्साइन्ड 50 बंडल्स ऑफ कट पीस क्लॉथ एट रेट ऑफ 700 इच बेल्स टू मुखर्जी एंड कंपनी। बात को समझिएगा, यहाँ पर जो रामदास एंड कंपनी है, कहाँ का, मुंबई का, वो कौन है, कॉन्साइनर। कौन है, कॉन्साइनर, गुड्स को सेंड करने वाला, ठीक है। और क्या गुड्स को भेजा है, 50 बंडल्स ऑफ कट पीस क्लॉथ, यानी 50 बंडल क्या किया है, कट पीस क्लॉथ को क्या किया, भेजा है। और एक बंडल्स का कीमत कितना है, 700। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुड सेंड का अमाउंट क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। सब मैंने वर्किंग नोट में दिखाया है, आप बस पेशेंस के साथ देखिएगा। तो आपका रामदास एंड कंपनी मुंबई कौन हो गया, आपका कॉन्साइनर। और किसको सामान भेजा है, ध्यान से, आपका मुखर्जी एंड कंपनी ऑफ कोलकाता, यानी भेजा का है मुंबई से कोलकाता, ठीक है जी। आपका टू बी सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस, सही बात है। कॉन्साइनमेंट पर कॉन्साइनी जो गुड्स को सेल करता है बिहाफ ऑफ कॉन्साइनर, तो क्या उसका मोटो क्या रहता है, कमाना, कमीशन। तो कमीशन पे भेजा है, बिल्कुल क्या है आपका, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, एन एडवांस ऑफ ₹16,000 16,000 वेयर रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी। मतलब जो कॉन्साइनर है रामदास एंड कंपनी, वो क्या किया, एडवांस में पैसा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, किससे, कॉन्साइनी से। और कॉन्साइनी कौन है आपका, मुखर्जी एंड कंपनी, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, मुखर्जी एंड कंपनी सेंड एन अकाउंट सेल विच इज स्टेट्स दैट टोटल गुड्स वेयर सोल्ड फॉर रुपीज कितना, 56,000। बोलता क्या है, जो आपका मुखर्जी एंड कंपनी है, यानी जो कॉन्साइनी है, कॉन्साइनर को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है कि मैंने जो गुड्स को सेल किया है वो कितना में सेल किया है, 56,000 में, राइट। एंड 1800 मतलब 1800 वेयर पेड फॉर कैरीज, गोडाउन रेट एंड पोर्ट एक्सपेंसेस। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, कौन, कॉन्साइनी, किसको, कॉन्साइनर को, कि जो गुड्स है उस पर मैंने कुछ खर्च किया है। कितना खर्च किया है, 1800। किन किन चीज़ों पे खर्च किया है, तो आपका क्या देखिए, कैरीज पे खर्च किया है, गोदाउन पे खर्च किया है, और किस पे किया, पोर्ट एक्सपेंसेज। तो ये जो आपका कैरीज, गोदाउन रेट और पोर्ट एक्सपेंसेज है, ये सब खर्च कौन किया है, कॉन्साइनी। किस पे, गुड्स पे, यानी कॉन्साइनी कौन है, मुखर्जी एंड कंपनी। तो ये सब डेटा को भेज रहा है कौन, कॉन्साइनी, किसको, कॉन्साइनर को, ठीक है।
फिर बोलता क्या है, देयर कमीशन वॉज कितना 2000। देखिए यहाँ पे अच्छा चीज़ है कि कॉन्साइनी का कमीशन निकाल के दिया हुआ है अमाउंट में, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो कॉन्साइनी का कमीशन कितना हो गया आपका 2000। फिर बोलता है दे सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट टू रामदास एंड कंपनी। अब क्या किया कि बाकी जो पैसा देना है किसको, मुखर्जी एंड कंपनी, मतलब कॉन्साइनी को। किसको पैसा देगा, कॉन्साइनर। कॉन्साइनर कौन है, रामदास एंड कंपनी। तो बाकी जो बैलेंस हो रहा है देना है किसको, कॉन्साइनी को। किसको, कॉन्साइनर को। तो जो भी बैलेंस उसको क्या कर रहा है, बैंक ड्राफ्ट बना के पेमेंट कर रहा है। तो हमको निकालना पड़ेगा कि आखिर कॉन्साइनी को, कॉन्साइनर को कितना पैसा देना बाकी रह गया है। उसका वर्किंग नोट किए, सब समझाएंगे। बस अभी मेरा इंटेंशन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना। फिर क्या बोलता है, फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर्स पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रामदास एंड कंपनी। मतलब रामदास एंड कंपनी यानी कॉन्साइनर के बुक्स में क्या कीजिए आप, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। एंड आल्सो शो कॉन्साइनमेंट अकाउंट, और साथ में कॉन्साइनमेंट अकाउंट भी क्या कीजिए आप, बनाइए। यानी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर। कॉन्साइनर कौन है, रामदास एंड कंपनी। और आपको एक अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर। ठीक है जी। तो देखिए मैंने क्या किया, जर्नल एंट्रीज क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सारा जर्नल एंट्रीज को क्या करूँगा मैं, अच्छे ढंग से आपको क्या करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ वर्किंग नोट्स है उसको समझिए। पहले बोलता क्या है, वर्किंग नोट्स 1 में, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट। आखिर गुड्स कितना का भेजा गया कॉन्साइनर द्वारा कॉन्साइनी को। तो देखिए आपका क्या बोलता है, 50 बंडल्स है ना, 50 बंडल्स, और एक बंडल्स का कीमत कितना है 700। तो 50 गुना 700 कितना हो गया, 35,000। यानी गुड्स का जो अमाउंट निकल गया कितना, 35,000। ठीक है जी। और साथ में कि जो बैलेंस अमाउंट है कॉन्साइनर को कितना भेजा, वो पहले आप क्या कीजिए, चेक कीजिए। तो देखिए कैसे निकाला है, नंबर 2 में, बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी। यानी जो आपका कॉन्साइनर है मुखर्जी एंड कंपनी से कितना पैसा रिसीव करेगा वो देखिए। तो टोटल सेल कितना किया, सबसे पहले 56,000। टोटल सेल कितना किया, मुखर्जी एंड कंपनी यानी जो कॉन्साइनी है कितना सेल किया, 56,000। 56,000 में जो वो खर्च किया है गुड्स के ऊपर, राइट, और अपना कमीशन, वो दोनों पैसा क्या करेगा, पहले काट लेगा। एक बार फिर से, जो कॉन्साइनी है गुड्स के ऊपर जो भी खर्च किया है वो पैसा और साथ में अपना कमीशन का पैसा काट के क्या करेगा, कॉन्साइनर को सेंड करेगा। तो देख लीजिए टोटल 56,000 सेल हुआ है, जिसमें से 16,000 वो ऑलरेडी भेज चुका था एडवांस के रूप में। तो 16,000 क्या करेगा, पहले काट लेगा। उसके बाद 1,800 जो ये फ्रेट, गोदाम रेट, कैरिज पे खर्च किया है वो काट लेगा। उसके बाद अपना जो कमीशन है 2,000 क्या करेगा, वो भी काट लेगा। तो 56,000 में 16,000 जो एडवांस के रूप में दिया, 1,800 कैरिज, गोदाम रेट एटसेट्रा, 2,000 कमीशन, ये तीनों अपना खर्च को काट के बाकी जो बचेगा 36,200 यानी 36,200, यही ना बैलेंस अमाउंट बचेगा। इसको क्या करेगा, कॉन्साइनर को भेज देगा। कहने का मतलब है कि मुखर्जी एंड कंपनी रामदास को क्या करेगा, सेंड कर देगा। यही बैलेंस अमाउंट बता रहा है। आई होप ये बातों को समझ गए होंगे। अब इसका क्या जानेंगे हम लोग, जर्नल एंट्रीज। और एक बात सुन लीजिए, लेक्चर नंबर 2 में जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनी, नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर और नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनी, सारा मैंने क्या क्या डिटेल्स बताया है। वीडियो नहीं देखा देख लेंगे, जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कॉन्साइनमेंट अकाउंट, उसमें वो सारे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा देख लीजिए, इन द बुक्स ऑफ रामदास एंड कंपनी मुंबई। कौन है आपका, कॉन्साइनर्स। तो कॉन्साइनर्स के बुक्स में एंट्री करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। और जर्नल एंट्रीज करेंगे तो जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है उसमें आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। पहला कॉलम होता है डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो हम तो इसी तरीका से पास किए हैं। आप जो जर्नल का फॉर्मेट है 5 कॉलम्स उसमें पास करेंगे नरेशन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए एंट्री क्या होता है, गुड्स को भेजने का, यानी कॉन्साइनर क्या करेगा, कॉन्साइनी को सामान भेजेगा। तो एंट्री क्या होगा, देखिए कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट डेबिट, किसको भेज रहा है, आपका कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट। और इसके पास से क्या जाएगा, रामदास के पास से गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट। तो पहला हुआ क्या कि गुड्स को भेजना एज ए कॉन्साइनमेंट के तौर पे, तो कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट 35,000। ठीक है जी। दूसरा देखिए,
अब एडवांस के रूप में जो पैसा रिसीव किया है कौन, कॉन्साइनर, किससे, कॉन्साइनी से, तो उसका एंट्री पास करेगा। कितना रिसीव किया है, 16,000। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट और देने वाला कौन है, मुखर्जी एंड कंपनी। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो 16,000। और ये डेबिट क्रेडिट क्यों होता है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में पूरा डिटेल समझाया है, नहीं देखा देख लेंगे, फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद ये एडवांस का पैसा आ गया, उसके बाद सेल किया। सेल कितना में किया, 56,000 में। तो मुखर्जी एंड कंपनी को डेबिट करेगा कौन, कॉन्साइनर, कि पैसा मुखर्जी एंड कंपनी के पास ही है ना, तो अभी क्या करेगा, डेबिट करेगा मुखर्जी एंड कंपनी को, क्योंकि डेबिट करने का मतलब होता है पर्सनल अकाउंट का कि पैसा लेना है, और क्रेडिट करने का मतलब होता है पैसा देना है। तो सेल किया ना मुखर्जी एंड कंपनी, तो कॉन्साइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुखर्जी एंड कंपनी को क्या करेगा, डेबिट। और किस पे आपका पैसा आ रहा है, कॉन्साइनमेंट पे। कॉन्साइनमेंट पे सेल किया तो इनकम हुआ ना, तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट क्या किया आपका, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट है, सब लेक्चर नंबर 2 में बताया है। तो 2 कॉन्साइनमेंट अकाउंट हो जाएगा 56,000। उसके बाद देख लीजिए ये जो है, ये जो खर्च किया गया है किसके द्वारा, कॉन्साइनी के द्वारा, किस पे, आपका कैरिज, गोदाम रेंट, पोर्ट एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो खर्च करेगा तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट करेगा, कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट डेबिट। बात समझ गए, नॉमिनल अकाउंट है ना, खर्च हुआ, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। और वो पैसा किसको देना है, मुखर्जी एंड कंपनी को, तो टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि पेमेंट एट ए टाइम कौन किया है, कॉन्साइनी, मुखर्जी एंड कंपनी। तो कॉन्साइनर क्या करेगा, उसको पैसा देगा ना, क्योंकि सारा जो खर्च होगा फाइनली कौन बियर करेगा, आपका कॉन्साइनर, यानी कौन, आपका रामदास एंड कंपनी। ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 1800 हो गया। फिर कमीशन का भी एंट्री बिल्कुल सेम होगा, कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स पे आपको कॉन्साइनर द्वारा कॉन्साइनी को कमीशन दिया जाएगा, तो नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। और देना किसको है, मुखर्जी एंड कंपनी को, देना है तो क्रेडिट, लेना है तो डेबिट, सीधा सा बात है। तो ये 1800 कैरिज, गोदाम रेंट, ये सब का, और एक किसका हो गया, कमीशन का एंट्री। अब देखिए बैलेंस अमाउंट क्या करेगा, भेजेगा। बैलेंस अमाउंट अभी मैंने बताया है कितना है, 36,200 ड्राफ्ट से भेजा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। बैंक में पैसा आया, डेबिट द रिसीवर, या बैंक का अमाउंट बढ़ा इन द बुक्स ऑफ आपका बिजनेसमैन, तो बैंक को डेबिट किया, मुखर्जी एंड कंपनी को क्रेडिट किया, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए ये जो गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट है, इसका खाता क्या किया, क्लोज किया। कहाँ से होगा क्लोज, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज हो सकता है, और साथ में परचेजेज अकाउंट से भी क्लोज हो सकता है। तो क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट किया, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। ऐसे नहीं हम लोग बनाते थे, याद कीजिए, फाइनल अकाउंट में क्या बनाते थे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे लिखते थे ना इस तरह से, बाई सेल्स, याद कीजिए, यहाँ पर क्या लिखते थे, बाई सेल्स। तो यहाँ पे ये क्या लिख देगा, बाई गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट। बात समझे। तो ये जो आपका कॉन्साइनमेंट है ना, ये जो आपका कॉन्साइनमेंट है कितना, 35,000 ना, ये जो आपका कॉन्साइनमेंट था, इसको क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करने का एंट्री हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। चाहे तो परचेजेस भी लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पर। ठीक है, अब फाइनली क्या बनाए हम लोग, कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाए, उस पर क्या आया, प्रॉफिट। बोलेंगे सर कैसे पता लगा प्रॉफिट आया, अभी हम तुरंत आपको कॉन्साइनमेंट अकाउंट बना के दिखाएंगे। एंट्री मैंने पहले क्या किया, पास कर दिया है। तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और प्रॉफिट कितना आएगा, 17,200। कैसा आएगा, अभी हम तुरंत आपको कॉन्साइनमेंट अकाउंट बना के दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, और कॉन्साइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। ठीक है, तो यही आपका 8 एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर रामदास एंड कंपनी के बुक्स में। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको रामदास एंड कंपनी मुंबई यानी जो कॉन्साइनर्स है उसके बुक्स में कॉन्साइनमेंट अकाउंट बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको
रामदास एंड कंपनी मुंबई जो कॉन्साइनर है उसके बुक्स में कॉन्साइनमेंट अकाउंट बना के दिखाता हूँ। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, बना दिया है। देखिए बोलता है क्या है, कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट, कोलकाता में भेज रहे थे। सबसे पहले इधर समझिए, टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट 35,000, एंट्री क्या होता है, कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट, ठीक है 35,000। एक बार फिर से बोल दूं, कॉन्साइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट लेक्चर नंबर 2 में अवेलेबल है, डिटेल्स में समझाया है, नहीं देखा वीडियो जाके देख लेंगे। तो सबसे पहले हो गया टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट 35,000। उसके बाद आपका जो कॉन्साइनी है मुखर्जी एंड कंपनी, उसके द्वारा किसी तरह का खर्च किया गया है गुड्स के ऊपर, उसको लिखेंगे। तो देखिए टू लिखे क्या है, ध्यान से देखिएगा, टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टू कैरीज गोडाउन, टू कमीशन, नहीं, टू मुखर्जी एंड कंपनी, यानी एंट्री क्या होगा, कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, राइट। ऐसे मत कर दीजिएगा, कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट डेबिट टू रेंट टू कमीशन, गलत हो जाएगा। तो टू मुखर्जी एंड कंपनी, और उसके नीचे लिखेंगे कैरीज गोडाउन एंड पोर्ट एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका, क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे होगा, कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे है ना, 1800 वेयर पेड फॉर कैरीज गोडाउन रेट एंड पोर्ट एक्सपेंसेस 1800। उसके बाद कमीशन कितना लिख लीजिए, कमीशन कितना 2000। तो ये सब आप खर्चा देंगे, तो किसको खर्चा देंगे आप, मुखर्जी एंड कंपनी को। तो मुखर्जी एंड कंपनी को कॉन्साइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करता है, क्रेडिट, क्योंकि पैसा देना होता है। एंट्री क्या होता है, कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। अब एंट्री मैंने क्या क्या बताया है, तो ये खर्चा हो गया जी। उसके बाद आपका सेल प्रोसीड्स हुआ है, यानी कॉन्साइनी से कितना पैसा लेना है, 56,000। देखिए यहाँ पे 56,000 है। एंट्री क्या हो जाएगा, मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट। तो बाय पोस्टिंग क्या होगा, मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, सेल्स प्रोसीड्स यानी सेल्स वाला है 56,000, ठीक है जी। तो ये लिख दिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो एडवांस में पैसा मिला ना 16,000, वो भी लिख देते हैं कॉन्साइनमेंट अकाउंट में, गलत हो जाएगा। 16,000 मिला, उसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट, यही ना एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। तो हम तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, कॉन्साइनमेंट अकाउंट एंट्री में ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो पोस्टिंग नहीं ना होगा, सीधा सा बात है। तो यहाँ पर सिर्फ कितना हो जाएगा, 56,000। अब इसको बैलेंस किए, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है 56,000। 56,000 में मैंने क्या किया, लेस किया, कितना 35,000 और कितना 3,800। तो फाइनली बैलेंस कितना आ गया आपका, 17,200, 17,200। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा, डेबिट साइड का अमाउंट कम, तो क्या आएगा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना 17,200। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कॉन्साइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैंने एंट्री बताया है 17,200। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट है 35,000, और छोटा सा मैंने क्या लिखा, 1। बोले 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा, वर्किंग नोट्स 1 है ना, 1 से ना 35,000 आया है, तो छोटा सा हम दिखा देंगे 1। इससे जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा, समझ जाएगा कि बच्चा सारी बातों को जानता है। 35,000 कहाँ से लाया है, वर्किंग नोट नंबर 1 से, तो यहाँ पर क्या किया, 1 आपको लिख दिया, ठीक है जी। तो आई होप आप बातों को क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। तो पहले इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।